तुम शायद सोचते बहुत हो, अमूमन उदास भी रहते हो और वजह भी कुछ नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश करते हो लेकिन जानते नहीं हो कि सुकून दरअसल है क्या। तुम धुएं का सहारा लेते हो और जब उससे भी दिल भर जाता है तो फिर नशों का। खैर, वो सुकून भी वक्ती है। कभी कभी जब तुम एक खाली सड़क पे बहुत हल्की हल्की स्पीड में बाइक चलाते हो और ज़िंदगी के बारे में सोचते हो तो गलती से या जानबूझ के तुम्हारा दिल चाहता है कि ये बाइक कहीं जाके लग जाए और ये सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। और हल्के हल्के देखते ही देखते तुम्हारा दिमाग कब इस सब को एक्सेप्ट कर लेता है और कब तुम्हारी रियलिटी इसी में चेंज हो जाती है और ये सब तुम्हारे लिए इतना नॉर्मल हो जाता है कि तुम्हें इसमें कोई भी मसला नज़र नहीं आता, जबकि हकीकत इस चीज़ से बिल्कुल बरक्स होती है। एक सर्वे है जिसमें ये बात साबित हुई थी कि हर 10 में से एक बंदा मेंटल इलनेस का शिकार है या मेंटली चैलेंज्ड है, और ये सर्वे 2017 का था। अगर अब ये सर्वे किया जाए तो शायद स्टैट्स कुछ ऐसे आएँ कि हर 10 में से एक बंदा ऐसा है जो मेंटली पीसफुल है, और बाकियों की आज बात करते हैं। शायद आपको ऐसे किसी बंदे से धोखा मिला है जिस पे आपको खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। शायद कोई फेलियर मिला हो। शायद आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो लेकिन कर ना पाते हो। शायद आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है। शायद अपनी लाइफ अपने हिसाब से ना जी पा रहे हो। शायद कोई अपना आपसे दूर हो गया हो। लेकिन अगले शायद से पहले शायद तुम्हारे जहन में ये सवाल आ रहा हो कि यार प्रॉब्लम तो हमें भी पता है, सॉल्यूशन बताओ ना मास भाई। तो ऐसा है कि सॉल्यूशन एक तो नहीं है, ऐसा कोई जादुई पिटारा नहीं है मेरे पास कि मैं एक चीज़ बताऊं और वो करने से आपका मेंटल पीस वापस आ जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस सिलसिले में कर सकते हैं, तो वो बताते हैं आपको। सबसे पहले तो सोशल मीडिया की दुनिया से निकल कर ज़रा असल दुनिया में आएं। उसके बाद आप अपनी रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अच्छी एक्टिविटीज़, जैसे कि या फिर आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं बचपन की तरह। आप एक्सरसाइज का सहारा लेके जिस्म और दिमाग दोनों को चुस्त भी कर सकते हैं। आप घूम फिर सकते हैं, चाहे वो कराची से हुंजा तक का सफ़र हो या अपने दोस्त के साथ बिरयानी खाने जाना हो। एक और बात ये कि कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम फेल होने वाले हो या कोई भी ऐसा काम है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो, तो बजाय एंशियस होके ओवर थिंकिंग में अपने आप को डाल के डिप्रेशन में आने के और अपने आप को एक फेलियर समझने के, आप सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि एक लंबी सी सांस भरें और अपने आप से बात करें। इस पे आपको आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और अगर फिर भी आपका मसला ना हल हो तो किसी अपने से बात करके देखें, दैट रियली हेल्प्स। और हाँ, ये सांस वाला आइडिया तो तुम अभी भी ट्राई कर सकते हो, और अगर अफाका हो तो मुझे भी बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये शायद एक किस्सा सुनाता हूँ, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। तो भाई किस्सा कुछ ऐसा है कि बचपन से हम बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर एनिमल लवर रहे हैं और पाकिस्तान के हर बच्चे की तरह हमने भी चूज़े बहुत पाले।
तो चूज़े एक बार हम 4 लेकर आए। उनका रूटीन ये होता था कि शाम से थोड़ा पहले धूप के टाइम पे हम उन्हें छत पे ले जाया करते थे धूप लगाने के लिए और चहलकदमी के लिए। तो एक रोज़ हम नहीं थे तो यही आइडिया हमारे छोटे भाई ने अप्लाई किया और उनको वो छत पे ले गए और छत पे ले जाके जूँ उनकी नज़र चूकी तो एक चील आके एक चूज़े को उठा के ले गई। और उठा के जब वो लेके गई तकरीबन 20 फीट की बुलंदी पे, जब मेरे भाई ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार चूज़ा एक मिसिंग है, जा चुका है, उसने वो चूज़ा देखा चील के पंजे में तो वो चीख पड़ा और उसके चीखने पे चील ने घबरा के उस चूज़े को इतनी ऊंचाई से ड्रॉप कर दिया। वो चूज़ा आके गिरा छत की ज़मीन पे और उसका सफ़ेद रंग उसी के खून में हल्का हल्का सा लाल हो गया और उसकी सांसें बहुत हल्की हो गई। वो फुली एक्टिव चूज़ा अब मौत के बहुत करीब था और उम्मीद ये थी कि अब ये चूज़ा तो कम से कम नहीं बचेगा, अब बाकी 3 शायद बड़े हो जाएं। तो हुआ कुछ यूँ कि बाकी 3 को मारने के लिए चील का खौफ ही काफ़ी था। बाकी 3 अगले ही दिन, अगले 1-2 दिनों में मरते हुए नज़र आए। लेकिन वो एक चूज़ा जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ा, ज़ख्मी होने के बावजूद भी वही चूज़ा बड़ा होकर मुर्गा बना। अब आखिर में तो ये हुआ कि उसकी बिरयानी बन गई। वो तो आपकी और हमारी भी बन जाएगी, लेकिन बिरयानी बनने तक ज़िंदगी कैसे जीनी है, बिरयानी बनने तक आपने अपनी विल हारनी है या नहीं, ये शायद आपके और हमारे ऊपर है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी और इस कहानी से आपने भी कुछ सीखा होगा। बस ये समझिएगा कि जो चूज़ा है वो आप और हम हैं और जो चील थी वो हमारी ज़िंदगी थी। तो चैलेंजेस फेस करते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बस विल नहीं हारनी और माइंडसेट अच्छा रखना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार आपसे। जब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, अखरोट बादाम पिस्ता।